नमः शिवाय। मित्रों, नहीं होगी आपकी पूजा सफल, नहीं होगी आपको किसी भी देवता की शक्ति प्राप्त, कोई देवता नहीं आएगा। क्योंकि यदि आपने इन 5 देवताओं की पूजा नहीं की और उन्हें भोग नहीं दिया। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे 5 देवता हैं जिनकी पूजा किए बिना आपकी कोई भी पूजा सफल नहीं होगी, उसमें कहने लायक प्रगति नहीं मिलेगी। अनुभव जो साधना से होने चाहिए, चाहे आप पूजा पाठ करते हो, चाहे आप मंत्र जाप करते हो, चाहे आप ध्यान धारणा करते हो, आपको उसके अनुभव नहीं होंगे। बहुत काल बीत जाएगा, तब कहीं जाकर के अनुभव होना शुरू होंगे। तो यदि आप सफलता चाहते हैं तो इन 5 देवताओं की पूजा पहले कर लें, उसके बाद उस देवता की साधना करें, पूजा पाठ करें, आपको सफलता अतिशीघ्र प्राप्त होगी। इस वीडियो के अंतर्गत मैं इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि इन देवताओं को खुश करके आप कोई भी साधना करें, इन देवताओं का सुरक्षा आवरण आपके ऊपर रहेगा, इनकी कृपा आपके ऊपर रहेगी, तो वो देवता भी जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जो आपके इष्ट हैं, वो भी प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत जो मैं बताऊंगा, तो किन 5 देवताओं की पूजा करें, इस विषय पर मैं बताऊंगा। पहले आप इनकी कर लें, उसके बाद आप अपने आराध्य देव की पूजा करें, सफलता मिलेगी। बताने से पहले मेरा अनुरोध है कि यदि आप परम कल्याण साधन चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लाइक करें और मित्रों में शेयर करें। तो मित्रों, प्रायः देखने में ये आता है कि किसी को 3 महीने बीत गए, तो किसी को 6 महीने बीत गए, किसी को साल बीत गई पूजा करते हुए, किसी को इससे भी अधिक समय हो गया, लेकिन कहने लायक सफलता नहीं मिली, कहने लायक अनुभव नहीं हुए, उस देवता की कृपा प्राप्त नहीं हुई। तो इसका मूल कारण जो 5 हमारे वैश्विक शक्तियां हैं, वैश्विक देवता हैं, उनकी हमने पूजा नहीं की। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि अक्षर ज्ञान प्राप्त किए बिना कोई एमए की डिग्री प्राप्त कर लेगा। तो जब आप क्रमशः चलेंगे तो आप उत्तरोत्तर सीढ़ियां चढ़ते हुए चले जाएंगे। आप सीधे छलांग लगाना चाहें तो यह संभव नहीं है। आध्यात्म के क्षेत्र में तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे 5 देवता हैं जिनकी पूजा हमें पहले करनी चाहिए, उसके बाद अपने आराध्य की। आपके कोई भी आराध्य हो, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान विष्णु, हनुमान, माता काली, माता दुर्गा, या कोई भी हो, उनकी पूजा करने से पहले आपको इन 5 की पूजा जरूर करनी चाहिए, यदि आप सफलता चाहते हैं तो पहला
पहले देवता हैं हमारे गुरु, हमारे गुरुदेव, हमको जिन्होंने दीक्षा दी, मंत्र दिया, प्रथम पूज्य तो वही है। यदि आपके गुरु हैं तो उनका मंत्र जाप करिए, कम से कम एक माला। ठीक। अगर आपके गुरु नहीं है तो फिर आप ऐसा करिए कि भगवान शिव को गुरु मान लीजिए और मान करके उनका मंत्र जाप करें और उन्हें भोग दें। ठीक है, आगे बताऊंगा भोग में क्या देना है। नंबर 2, विघ्नहर्ता गणेश जी। हमारी साधना में जो भी विघ्न आएंगे, हमारी साधना में जो भी रुकावटें आएंगी, उन्हें कौन दूर करेगा? उन्हें विघ्नहर्ता गणेश जी दूर करेंगे। और गणेश जी को देवताओं में सबसे पहले पूजने का शास्त्रों का आदेश है। तो गणेश जी की आपको पूजा करनी है, गणेश जी को खुश करना है। उसके बाद नंबर 3 पर आता है कुल देवी और कुल देवता। हमारे घर की एक कुल देवी होती है जो हमारे घर में हमारी सुरक्षा के साथ साथ हमारी प्रगति करती है, आध्यात्मिक हो अथवा भौतिक हो, दोनों तरीकों से। एक मां के सदृश काम करती हैं, मां के समान काम करती हैं। यदि हमारी कुल देवी हमसे नाराज हो जाएं तो वो सुरक्षा चक्र हट जाएगा और हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करना शुरू कर देंगी। और नकारात्मक शक्तियां कभी किसी का भला नहीं करती, बुरा ही करती हैं। तो हमारे घर में बुराइयां पैदा होंगी, झगड़े होंगे, बनते हुए काम बिगड़ेंगे और न जाने कितने तरीकों की परेशानियां शुरू हो जाती हैं जिन घरों में नकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो जाता है। ठीक है। यदि हमारी कुल देवी हमसे खुश हैं और हमारी कुल देवी का स्थान जो है वो मेन गेट के चौखट के ऊपर होता है, ऊपरी भाग पर, तो उस मेन गेट से होकर के कोई भी शक्ति हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। यदि हमारी कुल देवी हमसे खुश हैं तो हम सुरक्षित हैं। ठीक है। तो कुल देवी को मनाना बहुत आवश्यक है। कोई भी देवता जिनकी हम साधना करते हैं वो भी कुल देवी की मर्यादा का उल्लंघन करके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि भले ही वो शक्तिशाली हैं, जिनकी हम पूजा करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे भगवान शिव हैं, भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, माता दुर्गा है, माता काली है, हालांकि बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन किसी भी देवता की मर्यादा का उल्लंघन ये नहीं करते, इसलिए वो भी प्रवेश घर में नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से समझ लीजिए, तो हमारी पूजा व्यर्थ चली जाएगी। ठीक है। तो हमें कुल देवी को मनाना है। उसके बाद आता है हमारी गांव की देवी, ग्राम देवता जिन्हें हम कहते हैं, गांव खेड़े की माता जिन्हें हम बोलते हैं। तो इनको भी मनाना है, क्योंकि कोई भी शक्ति यदि गांव के अंदर आएगी और हम बुला रहे हैं और वो शक्ति आ रही है तो सबसे पहले ग्राम देवी के पास होकर के ही आएगी। यदि वो खुश हैं तो वो शक्ति हमारे पास आ सकती है, यदि वो खुश नहीं है तो वो भी नहीं आएगी। बात समझ ली। और हमारे पितृ देवता
जो हमारे घर के पितर होते हैं, पितर कौन होते हैं? जो हमारे घर के बड़े बूढ़े होते हैं, उनको संतुष्ट किए बिना इनमें से कोई भी शक्ति आपसे खुश नहीं हो सकती। क्योंकि जब आप अपने बड़े बूढ़ों का, अपने बुजुर्गों का, जो इस संसार में नहीं है, सम्मान नहीं कर सकते, तो मेरा क्या करेंगे? जो अपनों का ना हुआ वो दूसरों का क्या होगा? कोई भी शक्ति, यदि आपके पितर आपसे खुश नहीं है तो उस शक्ति का लाभ आपको कभी नहीं मिल सकता। वो शक्ति कभी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती जिसे आप बुलाना चाहते हैं। चाहे कितनी भी पूजा कर लेना, खूब माथा रगड़ना, लेकिन शक्ति नहीं मिलेगी आपको। ये अनुभव की बात है, बात समझ लीजिए अच्छे तरीके से। यदि आपने इन 5-6 देवताओं की पूजा नहीं की तो फिर आप गांठ बांध लीजिए, आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी। अब इन्हें भोग क्या देना है? आप कपूर ले लीजिए और कपूर पर एक बतासा रखिए, उसके ऊपर 2 लौंग रख लीजिए, उसे प्रज्वलित कर दीजिए। 2 बतासा, वो 1 बतासा और 2 लौंग का भोग इन्हें दे दीजिए कपूर पे। बस इससे ही ये संतुष्ट हो जाएंगे। एक बात और बता दूं, रोज रोज नहीं करना है। कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवी, पितर देवता, इनकी पूजा आपको रोज रोज नहीं करनी है। इनकी तो जब कोई आप साधना शुरू करें, जब कोई आप नया शुभारंभ करें, तो एक बार आप इनको दे दीजिए, बस ये अपने से संतुष्ट हो जाएंगे, आपसे संतुष्ट हो जाएंगे। फिर आपकी ये रखवाली करेंगे, आपकी देखभाल करेंगे, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। कोई विघ्न है उसको हटा देंगे। आशा करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, जिन्हें साधना में सफलता नहीं मिल रही है, बेचारे भटकते हैं इधर उधर। आपकी कृपा से उनका भी कल्याण हो जाएगा। अंत में मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि आपको वो सदा सर्वदा सुख, संपत्ति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।